नमस्ते भाई। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में मैथ्स में 20 में 20 सवाल कैसे सही करेंगे। इसका ए टू जेड सॉल्यूशन जो होगा आज बताने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात है, आपने यहाँ पे थंबनेल में देखा होगा कि क्या चीजें करना है, क्या नहीं करना है। इस ये क्या है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, फिर आप जाके समझोगे कि वाकई इसका मतलब कुछ और था। आओ, सबसे पहली बात देखो, किसी भी युद्ध में फाइट करने से पहले अपने दुश्मनों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे एसएससी जीडी का जो मैथ का सिलेबस है मेरे भाई, यहाँ पे टोटल 20 चैप्टर से सवाल बनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले संख्या पद्धति। मेरे भाई एसएससी जीडी में संख्या पद्धति मान लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक काम करो, इस चैप्टर को अच्छे से कवर करो, ठीक है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी अच्छा चैप्टर है। एलसीएम एचसीएफ, इससे भी एक सवाल बनता ही बनता है यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन, इससे भी एक सवाल बनता है। उसके बाद देखोगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इससे भी कभी ना कभी एक सवाल बन जाता है। परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गए, औसत हो गए यहाँ पे, लाभ हानि, डिस्काउंट। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे 11 चैप्टर, यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय चाल दूरी, रेस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। टोटल 20 चैप्टर में भाई। इस सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि इस सभी 20 चैप्टर को ए टू जेड कवर करना है। अब आपके मन में सवाल सबसे पहले ये उठ रहा है यहाँ पे कि सर इसको कवर करना कहाँ से है, कौन से बुक को फॉलो करना है, किस टीचर से पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी यहाँ पे टीचर्स का बैच परचेस मत करो, ठीक है। सिंपली एक काम करो, देखो अपने पास में समय लिमिट है, अपने पास में मात्र 60 दिन का समय बचा है। 60 से 65 मान लो, इस बीच में ही सिलेबस को एंड भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक भी लगाना है। देखो सबसे पहले क्या करो यहाँ पे कि जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, टोटल 20 चैप्टर, एक एक चैप्टर को यूट्यूब पे जाना, सर्च करना और वन शॉर्ट वीडियो चेक करना किस किस का डाला हुआ है। बस आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाके वन शॉर्ट वीडियो से एक एक चैप्टर कवर करो। और एक चीज ध्यान रखना, आपको 20 चैप्टर है यहाँ पे, 20 चैप्टर को कवर करने में 30 दिन मैक्सिमम समय है, ठीक है। आपको 30 दिन के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर कवर करना है। देखो मेरे भाई, आप ये सोच रहे हो ना कि बेसिक से एकदम करेंगे तो गलत हो। यहाँ पे चीजों को फास्ट में करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर कंप्लीट मैथ का सिलेबस कवर करो, ठीक है। चाहे एक दिन में 5 घंटा देना पड़े, एक दिन में 6 घंटे देना होगा, यहाँ पे मैथ सिलेबस कवर करना होगा। यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश। खैर इंग्लिश तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लोगे, हिंदी लोगे, ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। तीन सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आप फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हो। जीके जैसी कोई गारंटी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना कि सभी चैप्टर को एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर कहाँ से करोगे? सिलेबस कवर करोगे किसी भी यूट्यूब पे जाना, किसी भी टीचर का टॉपिक सर्च करना, जिनका अच्छा लगे वहां सिलेबस कवर कर लो, टेंशन खत्म। उसके बाद बात आती है किसकी? प्रैक्टिस की। देखो यहाँ पे इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, और इसके बाद क्या बात आती है? मॉक की। मेरे भाई अपने पास में टोटल समय कितना? 60 दिन का। इस 60 दिन को ना दो भाग में बांटेंगे, स्टार्टिंग का 30 दिन और स्टार्ट लास्ट का 30 दिन। तो वो सबसे पहले स्टार्टिंग के 30 दिन में हमने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग के 30 दिन में सिर्फ एक काम करना है कि एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। चाहे यूट्यूब से करो, चाहे आपकी इच्छा है पेड बैच से करो, चाहे किसी के ऑफलाइन क्लास को ले लो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। सिलेबस जैसे ही कवर हो जाएगा, इसके बाद चलेंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए पिनेकल का एक बुक आता है एसएससी जीडी करके, ठीक है, पीवाईक्यू करके। पिनेकल का आई थिंक सबसे अच्छा बुक है जीडी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। किसी और टीचर पे मत भटको, दिमाग को मत भटकाओ। यहाँ पे सिंपल जाना, यहाँ पे पिनेकल का एक बुक ले आना पीवाईक्यू में, और वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कम से कम एग्जाम से पहले 20 से 30 सेट लगा लेना, इनफ है। अब उसके बाद मेरे भाई बात किसकी आती? मॉक की। देखो यहाँ पे एक मंथ लग गया आपको सिलेबस कवर करने में, ठीक है। उसके बाद बात आएगी कि इसकी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करते ही जाना है, ठीक है। इसको एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि मॉक को कब से लगाना है? जब आपका सिलेबस कवर हो जाए,
प्रैक्टिस वाले सीट में कम से कम 10 सेट भी आप लगा लो वहां पे। उसके बाद स्टार्ट करना मॉक। मॉक कहाँ से लगाओगे? मॉक लगाना है आपको टेक्स्ट बुक से, ठीक है? हाँ जी। टेक्स्ट बुक के अलावे कहीं मत भटकना, क्योंकि देखो आज क्या है ना, आज के टाइम पे सब कुछ बिजनेस बन गया है। सारे टीचर्स आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, मेरा बैच ले लो, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मेरे भाई, सब पे जो सबसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे जहां से होते हैं ना, उस चीज को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो टॉपर होते हैं ना, टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, ठीक है? इसके अलावा कहीं मत भटको। बुक्स में मैंने बता दिया कि पिनेकल का बुक यूज करना है। मॉक में आपको टेक्स्ट बुक लगाना है, कब लगाना है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट लगा लो। उसके बाद कहाँ पे चल जाना है? मॉक में। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आपको समझना आवश्यक है। क्या है ये चीजें? यहाँ पे कुछ चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले सिंगल प्लान। तैयारी के दौरान होता क्या है कि हम बार बार ना प्लान को चेंज करते रहते हैं भाई। प्लान चेंज मतलब कि आज इसका वीडियो देख लिया, कल उसका जाके बुक चेंज कर दिया। किसी टॉपर ने कह दिया भाई ये बुक से पढ़ना चाहिए, जाके इस बुक को चेंज करके दूसरा उठा के ले आए। फिर भाई ये गलती मत करना। एक बार डिसीजन ले लो कि इस बुक को फॉलो करना है, चाहे जो टीचर आपको अच्छा लगे, एक बार उठा लो उसी को, लास्ट जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक फॉलो करना है। सेकंड चीज है कवर सिलेबस। सबसे पहला काम मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है यहाँ पे, ठीक है? जैसे सिलेबस कवर हो जाता है फिर किस पे आना है? प्रैक्टिस प्लस क्या? मॉक। ये चीज तो भाई करना ही का। अब बता दो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ना होने के रीजन बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लिया, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन मॉक नहीं डालते हैं इसलिए कि उनको डर लगता है अंदर से। मेरे भाई, मॉक से ही आपका ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी वीकनेस है, कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है। जब तक मॉक नहीं लगाओगे आइडिया नहीं बनेगा कि सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो लास्ट, कंटिन्यूटी। तो भाई एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम देखो ये तो जीडी है, कोई भी एग्जाम से होगा, एक छोटा सा एग्जाम कहे ना होम गार्ड के भी, किसी भी एग्जाम में अगर कंटिन्यूटी आप में नहीं है ना, तो उसमें सेलेक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखें डोंट चेंज रिसोर्सेस। हम क्या करते हैं, सब प्लान कर लिया, आज टाइम टेबल जाके चिपका दिया, ये ले भाई आज से इस करना है। फिर 10 दिन बाद लगता है यार नहीं, मेरे को ये नहीं कुछ और करना चाहिए था। वहां से क्या किया हमने, फिर प्लान चेंज करते हैं, अच्छा अच्छा ये करना था वो करना था। और इसमें क्या हो जाता है, सारा समय खराब। सिलेक्शन तो दूर की बात है भाई, वो कंटिन्यू भी नहीं रह पाते उन चीजों में, ठीक है? उसके बाद लिखा है मैंने कि डोंट लीव मॉक। देखो होगा, जब आप स्टार्टिंग में मॉक देना स्टार्ट करोगे, नंबर कंप्लीट नहीं उठेंगे। कभी कम नंबर उठे, कभी 5 क्वेश्चन से ये होगा, कभी 10, कभी 15। तो चीजों को डिमोटिवेट मत होना, बीच में मत छोड़ना, मॉक को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद देखो डोंट बिलीव ब्लाइंडली। मैंने अभी कहा था, थंबनेल मैंने इसलिए लगाया था कि आप चीजों को समझो कि हम क्या करते हैं, किसी की बातों में कोई आया टीचर्स, ये लो बहुत बड़ा गिफ्ट, ये लो बहुत बड़ा गिफ्ट, बच्चे खुश होके जाते हैं, पेट मारा बैच को, पढ़ना स्टार्ट। मेरे भाई, दुनिया को समझो, समय बदल चुका है। आपको जो कंटेंट बताया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, आपको जो सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सिलेक्ट करो। उसके बाद किसी की बातों में ब्लाइंडली नहीं आना है। लास्ट मैंने लिखा है डोंट ब्रेक डिसिप्लिन। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एग्जाम कोई भी हो, सिलेक्शन के लिए देखो क्या है, मोटिवेशन कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं मैं मोटिवेट हूं, इस चीज को मैं करके दिखाऊंगा, अच्छी बात है। ये मोटिवेशन कब तक रहेगी? कुछ समय तक। कुछ समय के बाद मोटिवेशन काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है ना, तो चीजें कंटिन्यू रहेगी। और डिसिप्लिन से क्या आएगी, फिर आपको मोटिवेशन आएगी। देखो मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आ सकती है, लेकिन डिसिप्लिन अगर कंटिन्यू रहेगी ना, तो मोटिवेशन आज नहीं तो कल फिर से आती रहेगी। समझ में आ गया? तो वही बात है भाई, अगर आप में ताकत है, आप अच्छे खासे एकदम सब कुछ मेहनती हो ना, तो सफलता है तो आना ही आना है, ठीक है? तो मेहनत करते रहो समय समय भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।